5वां अध्याय श्लोक 1 से 10 तक। 22वां दिन
Jai
गीता साधक संजीवनी 5वां अध्याय श्लोक 1 से 10 तक। 5वां अध्याय श्लोक 1 से 10 तक। वसुदेवसुतं देवं कान्तचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं संसति यक्षेय एतयोरेकं तं वेद्योऽपि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरावभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः सन्न्यासी यो नाद्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमोच्यते। साङ्ख्ययोगो यथर्वाणा प्रबलान्तेन पण्डिता एकमाप्याच्युतः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखनाशमयोगतः। योगयुक्तो मुनिब्रह्मा मतिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विदितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति योक्तो मान्येततश्चरे। आस्नं गच्छन् स्वमहेश्वरम् सर्वभान्तिकल्मन्ति मन्यसन्निविषन्नति। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु स्वार्थां परिविधारयामि। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि
पापेन पश्यमिवम्बुधा ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोतु लिप्यतेन च पापेन पश्यमिवम्बुधा वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 12 अक्टूबर 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम सबके लिए सुख और शांति चाहिए जाते हैं। वो सुख दुखों का कारण है। गीता कहती है कि यही संस्पर्शजा भोगा। संबंध जन्य जितने सुख है ना, संबंध लेने से वे सब के सब दुखों के कारण है। संबंध जन्य सुख भोगने वाला दुख से रहित कभी हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। कारण के संयोग होगा अनित्य का और अनित्य ठहरेगा नहीं, और अपना स्वरूप है नित्य, उसके साथ ठहरेगा नहीं तो दुख होगा। तो सुख के भोगी को दुख भोगना ही पड़ता है। जैसे अपनी मर्जी से सुख भोगते हैं और दुख भोगते हैं दूसरों की मर्जी से, तो कारागार में जाने वाले, कैद में जाने वाले आदमी काम करते हैं अपनी मर्जी से और कैद में रहने दूसरों की मर्जी से। ये दशा संसार की है। अपने मर्जी से भोग भोगते हैं, संग्रह करते हैं अपनी मर्जी से, और उसका दंड नरकों में तथा यहाँ भोगते हैं परवश होकर, परतंत्र होकर। तो ये है स्वतंत्रता का दुरुपयोग। दुरुपयोग क्या? संबंध जन्य सुख चाहते हैं, ये दुरुपयोग है। स्वतंत्रता का तात्पर्य होना चाहिए कि संबंध जन्य सुख का हम त्याग करें। स्वतः सुख हो, उसको स्वतः सुख है। ना सुख काढ़ी पंडिता, ना सुख भूप गया, सुख से जाए आवश्यक तृष्णा रोग गया। ये चाहना है ना संसार की, मान की, बढ़ाई की, आराम की, निरोगता की, पैसों की,
अनुकूलता की जो चाहना है, ये दुखों का घर है। तो ये जब तक न मिटे भीतर से, तब तक ना सुख काजी पंडिताड़ ना सुख भूप गया। ये आशा ही परमम दुखम, इच्छा होती है, आशा होती है, तृष्णा होती है, वासना होती है। ये जो जड़ पदार्थों की तरफ आकर्षण है, ये ही संपूर्ण अनर्थों का हेतु है। जन्म मरण का कारण यही है। गीता ने कहा है, कारणं गुण संगोष्य सदासद योनि जन्म सो। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण है गुणों का संग। नाशवान की महत्ता है अपने मन में। धन बड़ी भारी चीज है, मान बड़ी भारी चीज है, आदर बहुत बड़ी भारी चीज है, निरोगता बड़ी भारी चीज है, प्रशंसा बड़ी भारी चीज है। ये बहकाने वाली चीज है, ये बड़ी भारी नहीं है। ये पूरी किसी को मिली नहीं और किसी को मिलेगी नहीं, उसी को मिल सकती नहीं। तो पूरी है ही नहीं, अधूरी है। ये मूल में कितनी मिले वो भी अधूरी होगी, पूरी नहीं होगी। पूरे तो परमात्मा है। तो जीवात्मा के इच्छा तो है परमात्मा की, परंतु उसको न पहचानने से इच्छा कर देता है भोगों की, संग्रह की। संग्रह और भोग ये नित्य नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव है। और आप अनित्य नहीं हो, ये भी प्रत्यक्ष अनुभव है। आप हैं और ये नहीं है। ये आने जाने वाले हैं, उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, ये संयोग और वियोग होने वाले हैं। तो इनका वियोग, इनका नाश, इनका अभाव, ये तो है नित्य। इनका संयोग, इनका साथ आना, संयोग सुख, ये अनित्य। वियोग नित्य है। नित्य को अपनावे तो नित्य को सुख हो जाए। स्वयं है नित्य, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अविनाशी जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो अविनाशी है, ये सुख आता है विनाशी से। अपने ज्ञान का भी ये आदर नहीं करता, अपने ज्ञान को भी महत्व नहीं देता, अपनी समझ को भी स्वीकार नहीं करता है। नित्य रहने वाले अनित्य से सुख कब तक देते रहेंगे? अनित्य अनित्य तो मिटेगा 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 ही, मिटने वाली है। क्यों अनित्य? इनको नाशवान कहते हैं। जैसे धनवान होता है तो धनवान में धन की ही महत्ता है और क्या महत्ता है। ऐसे संसार है नाशवान, तो नाश की ही इसमें तत्व है, नाश की ही महत्ता है। ये दिखता है नहीं, ये नाश में जा रहा है। जैसे नदी जाती हो समुद्र में, ऐसे संसार की गति नाश की तरफ ही जा रही है, अभाव की तरफ ही जा रही है। आज आपका हमारा बालकपन कोई देखना चाहे तो कैसे देखे? वो तो नाश हो गया, चला गया। तो वो नहीं चला गया, आधी आदम ही चला। कल का दिन भी आज गया, आकर के बैठे वो भी समय में गया। एक जा रहा है बड़ा तेजी से। और कहाँ जा रहा है? अभाव में, मौत में, अभाव में जा रहा है। इन पदार्थों की इच्छा करते हैं कि ऐसा मकान हो जाए, ऐसी ऐसी ठाट बाट हो जाए, इतना सुख हो जाए, इतना मान हो जाए, इतनी बड़ाई हो जाए। ये नहीं सोचते हैं कि ये कितना दिन ठहरेगी चीज। तो नित्य रहने वाला अनित्य से सुख चाहता है। ये खास भूल है, खास जन्मन का कारण है। होश आना चाहिए कि नित्य रहने वाला अनित्य के द्वारा सुखी कैसे हो जाएगा। वहम है कि धनवान होने सुखी हो जाएंगे।
तो धनवान आदमी को देखना चाहिए 100-200 रुपया जिसके पास है उसको 1000 वालों को देखे, 1000 वाला 10,000 को देखे, 100-200 वाले 10,000 को देखो, लाख रुपये वालों को देखो। कोई तुम्हारे से अधिक सुखी है क्या? उनसे घुल मिल करके बात करे तब पता लगे। ऊपर से बड़ी बड़ा आडम्बर दिखता है पर भीतर से बड़ी चिंता, बड़ा सुख, बड़ी हलचल, बहुत ऐसा होता है। हमने स्वयं तो इतना नहीं देखा, नमूना तो सबने देखा है। संसार के सुख का नमूना तो सब जानते हैं, पर बड़ा धनी, बड़ा मान, बड़ा आदर, बड़ा पद, ये सबके अनुभव नहीं आता। पर न आवे, एक कहावत है, मुट्ठी धान की नहीं, 100 मन धान की मुट्ठी बान की। बान की का तो पता रहता है ना, इसी जाति का है। 100 मन धान है उसकी मुट्ठी बान की, परख लगाते हैं, परख लगा देंगे, ठीक है ये दाल है, ये गेहूं है। तो परीक्षा से परीक्षा हो जाती है ना उसकी, कैसा चीज है। ऐसे थोड़ा सुख मिला है, ये तो सबको मिला है संसार का सुख, तो उससे सुखी हो गए क्या? यही नमूना है। बड़ा भारी सुख मिल जाए, लाखों करोड़ों अरबों रुपये पास में हो जाए, पृथ्वी का राज्य मिल जाए, स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए, तो भी तृप्ति नहीं होती। इंद्र भी सुख के लिए अहिला भी जाता है और भी जाता है, सुख भोग के लिए, तो तृष्णा उसकी मिटी नहीं, उसे मिटेगी नहीं, मिट सकती नहीं। क्या करोगे बताओ? आप ब्रह्म भवन लोका पुनरा बढ़ते ना, ब्रह्म लोग चले जाओ तो भी पीछे आना पड़ेगा। अरे मामू पैतु तो कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते, भगवान कहते मेरी प्राप्ति हो जाए फिर पुनर्जन्म नहीं हुआ। ये पुनर्दुखालय में शाश्वतम, दुखालय है पुनर्जन्म। तो हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, परंतु हमारे विवेक का हम आदर न करने से नाशमान के द्वारा चाहते हैं, रुपयों के द्वारा हो जाए, मान आदर की हो जाए, नियोगता से हो जाए, अनुकूल परिस्थिति से सुख हो जाए। आप विचार करो, क्या अनुकूल परिस्थिति किसी को नहीं मिली है? सुंदर सुंदर बेटा मिला है, सुंदर स्त्री मिली है, धन मिला है, मकान मिला है, मोटर मिली है, आप जो चाहना करने वाली चीजें बहुतों को मिली है। वे जिनको मिली है वे सुखी नहीं हुए, तो आपको न मिलने से आप दुखी, वो मिलने से सुखी तो वैसे ही तो होंगे। जिनको मिली हुई है वस्तुएं उनको सुख शांति है, वैसी आपको होगी। नमूना आप सबके पास है, सुख का नमूना, और भजन का नमूना भी है। सत्संग में और भजन में थोड़ा मन लगता है तो ये नमूना भी आपको मालूम है। बड़े भारी आश्चर्य की बात है, साधन करने वाले भी भोगों में फंस जाते हैं, वे अनुभव का आदर नहीं करते। सच्चर्चा होती है, भगवान की बातें चलती है, भगवान के नाम की, भगवान का कीर्तन होते रहता है, भगवान के गुणों का गाना होता है, बड़े भगवान के लीला के पद होते हैं, उनमें जो सुख मिलता है वो सुख भोगों में नहीं मिलता है। परंतु ये अलग अलग करके देखता नहीं, ख्याल नहीं करता। थोड़े से सुख के लिए महान सुख को छोड़ देता है। तो सुख और शांति चाहे तो त्यागा शांति अनंतरम, त्याग अनंतर शांति। त्याग भोग इच्छा का त्याग। त्याग में लोग समझते हैं भी गृहस्थ छोड़कर साधु हो जाए, तो ना सुख काजी पंडिता ना सुख भोग बया नहीं होगा।
तृष्णा रोक गया, ये सुख सहज जाएगा, स्वतः ही स्वाभाविक। चेतन हमारा सहज सुख राशि, जीव का स्वरूप बताया सहज सुख राशि, स्वतः सुख राशि है, सुख रूप है। तो ये जो बाहर से सुख चाहता है, इसी से दुख हो गया। भीतर के सुख का अनुभव नहीं होता, लाल से बाहर के सुख में सुख हो जाऊं, सुख हो जाऊं। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिन जाने कत मेरे मरसी पियासा। सहज सुख राशि बताया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमद सहज सुख राशि, स्वतः है। कैसे क्या पता भाई, हम तो भोगों से, संग्रह से, मान आदर सत्कार से इससे सुख लेते हैं। सहज सुख राशि इसका क्या पता। तो आप ध्यान दो, पता लगेगा। गाढ़ नींद में क्या संग्रह रहता है, क्या भोग रहता है, कोई दूसरी चीज रहती है, गहरी नींद आती है तब। और गहरी नींद में जितना सुख और जगह नहीं है, और जितने सुख भोगो उससे थकावट पैदा होगी, असमर्थता पैदा होगी, और नींद के सुख से सामर्थ्य पैदा होगी, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। दूसरे भोगों में न रहते हैं, पर नींद में न कोई रह नहीं सकता, नींद लेनी पड़ती है, बिना नींद के पागल हो जाएंगे। तो वास्तव में आप चाहते हैं सबके संबंध का अभाव। नींद में क्या होता है, सब चीजों का अभाव का अनुभव होता है, मैंपन का कोई अभाव होता है। तो इनका अभाव निर्ममो निरअहंकार से शांति में गच्छति। तो अहंकार ममता सब अविद्या में लीन हो जाते हैं, उसमें सुख होता है। अगर वो जागृत अवस्था में सुषुप्ति की तरह इसका त्याग हो जाए, वहां तो लीन होता है, यहाँ त्याग हो जाए अहंकार ममता का, बहुत मौज हो गई, स्वतः ही स्वाभाविक ही। चेतन अमल सहज सुख राशि है, सहज सुख राशि। पर संसार होगा संबंध जन्य सुखों में आसक्त हो गई, वे आदि अंत वाले हैं, दुखों के घर हैं। इस वास्ते बुधा तेषु न रमते, विवेकी समझदार होता है, वो संबंध जन्य सुखों में रमण नहीं करते। संबंध जन्य सुखों में रमण करने से ही दुख पाना पड़ता है, बिल्कुल पक्की बात है। अगर संबंध जन्य सुखों में ये आसक्त न हो तो फिर भीतर से सुख होता है। जैसे शीतल ज्वर होता है, ऊपर से कमर दर्द उठता है, मिटता नहीं, भीतर से उठता है। गर्म गर्म पानी पिए तो ज्वर शांत हो जाए। ऐसी गर्मी लगती है तो भीतर से दाल ज्वर होता है, बाहर से शांत नहीं होता। ये बाहर से होने वाले सुखों में आसक्त है। बाह्य स्पर्श वसक्त आत्मा बंधते आत्मनियत सुखम, बाह्य सुखों में आसक्ति रहित होता है तब भीतर में सुख मिलता है। बाहर सुखों में लोलुपता रहती है तब ये परांचि खाने पितरत स्वयं वो तस्मान पराम वर्ष दिनांतरात्मन, ये इंद्रियां बाहर जाती, बाहर ढूंढती है, ऐसे सुख मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, इसमें। ये वहम ऐसा विलक्षण है, मिटता नहीं है। कई बार भोग लिए, देख लिया, फिर भी शांति मिली नहीं, फिर भी उधर ही रहता है। आश्चर्य बात है। होश होना चाहिए, इतने दिन में हमने सुख नहीं लिया तो अब सुख कैसे मिल जाएगा, अभी तक तृप्ति हुई नहीं। रागी भोगी धनी कुछ सामग्री वाला आदमी और सुख ऐश आराम में खूब रहता हो, क्या उसे शांति मिल जाएगी? मिलती है, नहीं मिलती। हमारे मिले ऐसे अच्छे से धनी आदमी मिले, एकांत में बातें हुई है, साफ का भी शांति नहीं, सुख नहीं, बड़े बड़े रहने।
तो बाहर की चीजों से सुख कैसे हो? जैसे भूख लगी है पेट में और हलवा बांधे पीठ में, लग सकती। और जहाँ भूख है वहां पहुंचे तो ठीक हो जाए। भूख है भीतर, संग्रह करने बाहर बैंकों में। आश्चर्य की बात है, तो कैसे सुख हो जाएगा? उसको विजय भगवान को माने, भगवान को याद करे जो सबका भीतर है। नखल गोपिका नंदनो भगवान अखिल देहि नाम अंतरात्मा, अखिल देहि नाम अंतरात्मा, सबके अंतरात्मा आप है, सबके प्राणी है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अंतरिष्ठ, हृदय से सर्वस्वता हृदय सन्निवेश, बिल्कुल भगवान वहां विराजमान कहते मैं हूँ। पर बाहर मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा कहते हैं संसार का आदमी। ऐसा नहीं कहते मिल गया हमें, तो अब तो मिल गया भाई, बहुत धन मिल गया, अब रह जाओ, शांति रह जाओ, अब तो हम धन मिल गया है। सज्जनों मिला नहीं है, बाहर बाहर आया है, बाहर भाई चला जाएगा, फिर बाहर बाहर रह जाएगा। आपके साथ कोई एक जाएगी नहीं, आपको मिला ही नहीं है। वहम पड़ जाएगा हमारा इतना सुख है, इतना भोग है, इतने पदार्थ है, इतने रुपये हैं, इतना मान है, इतना बढ़ाई थी, वाह वाह है। बिल्कुल बिल्कुल कोरा, बिल्कुल जमा नहीं हुआ। अरे वो ठहरा कैसे? मर जाना तो पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा, मरते ही इनका वियोग हो जाएगा। वियोग तो अभी हो रहा है, इतने प्रति वियोग हो रहा है, प्रति क्षण वियोग हो रहा है। जैसे बाल्यावस्था कहाँ तो वो चली गई ना, तो किसी ने बाल्यावस्था को छोड़ी हो तो बताओ कि हमें बाल्यावस्था को छोड़ दिया, वो आपको छोड़ चली गई। तो बाल्यावस्था गई, जवानी गई, तो वृद्धावस्था कौन सी रहेगी भाई? ये बिहारने वाली नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव है, प्रत्यक्ष। फिर इनका इशारा दे रहे हैं, सारा सत्य का हो, परमात्मा का सारा। भगवान कह रहे माम एकम शरणम भज, माम आश्रित यतन दिए, भगवान के चरणों का आश्रय यतन करो, भजन करो, निहाल हो जाओगे, पक्की बात है। बड़े बड़े संत महात्मा विरुद्ध त्यागी प्रेमी भगवान के भक्त तत्व जो हुए हैं, आनंद मौज में रहे। एक मथुरा दास जी अद्भुत थे, अद्भुत। गांव में जाते भिक्षा के लिए तो कोई चिंतले पड़े हुए उनके लंगोटी बना लेते, बस गांव में भिक्षा कर देते। भिक्षा करता बाहर जाते ही फेंक देते। सारा भमा जाए जैसे जात रूप धरा, माँ के पैदा हुआ वैसा ही, एक धागा नहीं। एक तनुसुख राय जी सज्जन थे, वो कहते थे कि मैंने उनका संग किया है, मिले हैं, तो बस इसी देश में पड़े रहते, हरिद्वार में रहते, इसी देश में 12 बजे जाते, घोर जंगल में, गंगा जी से दूर जंगल वहां पड़े रहते, गंगा जी किनारे पड़े रहते। तो उनसे पूछा कि महाराज ऐसे घोर जंगल में जाते हो, वहां कहीं बाघ देखा है आपने? तो क्या बाघ देखा आपने? एक बार किसी अंग्रेज ने बाघ को मारा, तो बाघ के मांगने से बाघन थी सिंहनी, वो दहाड़ती जोर जोर से आ रही थी। वो कहते थे कि हमारे रात का समय था और मैं जमीन पर पड़ा था, सोया हुआ था। उधर से वो दहाड़ती हुई चिल्लाती हुई आई, जोर से मेरे सामने आ रही थी। मैंने वही खा जाएगी किसी बात भोजन हो जाएगा उसमें। आती रही, आते आते मेरे को देखा उसने,
तो बाबा जी कहते थे कि मेरे को तुझे सुनाते थे, वो सूंघती है, सूंघ करके सामने बैठ जाती, ऐसा हाथ करके थोड़ी देर बैठ करके उठ चले गए, कुछ नहीं कहा, सूंघ कर जाएगी, दहाड़ना मिट गया उसका, उससे 10 जोर जोर से मिट गई, शांति मिल गई। तो उसको क्या कहा है, उनके दर्शन से शांति मिल गई बाल को। तो जो भजन में लगे हैं, भगवान में लगे हैं, उनके दर्शनों से, स्पर्श से, भाषा से, चिंतन से, याद मात्र करने से शांति मिलती है। आज मीरा बाई का पद गाते हैं तो बड़ा प्रेम होता है, शांति वैसा लगता है, वो प्रेम में तरांतर थी। इस तरह से संत महात्माओं की कृपा से, उनके संग से, उनकी वाणी से, उनके वचनों से हम पढ़ें तो शांति मिलेगी। तो इस संसार के सर्व संबंध से हम सुखी हो जाए ये है नहीं, परंतु वहम इतना पड़ा हुआ है, ब्रह्मन सके को उठा रजत सीपी में भाष जमी जथा भानु करवारी, यद्यपि मिशा त्यों का लगा पर ब्रह्मन सके को उठा। अब दिखता है, क्या करे, दर्पण में दिखता है नहीं, पर दिखता है। ऐसे संसार में सुख दिखता है, आराम दिखता है, आनंद दिखता है। नारायण 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 नारायण, सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ। इनसे सुख की लोलुपता है ना, यही वास्तव में दुख होता है, यही संस्पर्श जाप होगा, दुख यो नहीं। आजंतवंत कौन थे या न ते रमते बुधा।